डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बुद्धिर्बलवति सदा पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? गहन कानने, गहरे जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता। रूपवती स्त्री किसके द्वारा विमुक्त हो गई? कया यहाँ तृतीया का एक वचन है, अतः निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है? बुद्धि। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है? मानुषात्, मनुष्य से। प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। तीव्र बुद्धि वाली उस स्त्री ने किस पर आक्षेप करते हुए कहा? श्रृगालम, गीदड़ पर। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रथम प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती स्त्री किसके साथ पिता के घर की ओर चली? बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। बाघ क्या विचार करके भाग गया? इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। यह कहीं व्याघ्रमारी न हो ऐसा विचार करके बाघ भाग गया। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। इस संसार में अत्यधिक भय से कौन छूट जाता है? लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। इस लोक में अत्यधिक भय से बुद्धिमान छूट जाता है। जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुक क्या कहते हुए बाघ का उपहास करता है? व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषादपि बिभेषि इति वदन् जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। हे बाघ, तुम्हारे द्वारा बहुत ही जिज्ञासापूर्ण बात बताई गई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। ऐसा कहते हुए गीदड़ ने बाघ का उपहास किया। बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने गीदड़ को क्या कहा? बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती यत्। बुद्धिमती ने गीदड़ को कहा कि रे रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तेरे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी। विश्वास दिलाकर आज एक ही लेकर आए हो, कैसे जाओगे? अगला प्रश्न है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण सीखने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जिस शब्द को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है वह जिस लिंग, विभक्ति और वचन में है उसकी जगह उसी लिंग, विभक्ति और वचन में किम शब्द के रूप को लिख दिया जाएगा। और वह शब्द यदि सप्तमी विभक्ति में है तब कहीं कहीं कुत्र तथा चतुर्थी विभक्ति में है तो किमर्थम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। प्रथम है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति समः। वहाँ राजसिंह नाम का राजकुमार रहता था। राजसिंह शब्द पुल्लिंग शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो इसकी जगह आ जाएगा कः। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से पुत्रों पर प्रहार किया। चपेटया शब्द स्त्रीलिंग में तृतीया का एक वचन है, इसलिए इसकी जगह आ जाएगा कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्।
बाघ को देख करके धूर्त श्रृगाल बोला। व्याघ्रम शब्द में यहाँ आ जाएगा कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। त्वम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो। मानुषात की जगह यहाँ आ जाएगा कस्मात। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। यहाँ दत्तम शब्द में दा धातु है, इसलिए मह्यम चतुर्थी विभक्ति का है, तो यहाँ इसकी जगह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द आ जाएगा कस्मई। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोजयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। प्रथम वाक्य है व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः। बाघ, यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा मान करके भाग गया। प्रत्युत्पन्नमतिः सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच। तीव्र बुद्धि वाली वह स्त्री गीदड़ को आक्षेप करती हुई बोली। जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक के द्वारा उत्साहित किया गया बाघ पुनः जंगल में आ गया। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच। बाघ को देख करके वह पुत्रों को पीटती हुई बोली, अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। आज एक ही बाघ को बांटकर खा लो। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनयितुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके आज एक ही बाघ को लेकर आए हो। गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। गले में बंधे हुए गीदड़ सहित बाघ फिर से भाग गया। यहाँ पर प्रथम वाक्य आएगा बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। इसके बाद 2 नंबर पर मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। उसके बाद व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। इसके बाद व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः। फिर जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। अगला है प्रत्युत्पन्नमतिः सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच। फिर त्वं व्याघ्रत्रयम् आनयितुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। और अंतिम है गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। अगला प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पितुर्गृहम, पितुः जमा गृहम, यहाँ विसर्ग संधि है। एकैकः, एक जमा एकः, यह वृद्धि संधि है। रिक्त स्थान अन्यः जमा अपि, अन्यो अपि, यहाँ विसर्ग संधि है। इति जमा उक्त्वा, इत्युक्त्वा, इसमें यण संधि है। यत्र जमा आस्ते, यत्र आस्ते, यहाँ दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित पदों का अर्थ कोष्ठक से चुनकर लिखिए। ददर्श देखा, दृष्टवान। जगाद गया, अगच्छत। ययौ गया, गतवान। अत्तुम खाने के लिए, खादितुम। मुच्यते छोड़ दिया, मुक्तो भवति। ईक्षते इच्छा करता है, इच्छति। अगला प्रश्न है पाठात् चेत्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखिए। वनम कानने, श्रृगालः जम्बुकः, शीघ्रं तूर्णम, पत्नी भार्या, गच्छसि
यासि। इसका द्वितीय भाग है पाठात् चित्वा विपरीतार्थकं पदम लिखत। पाठ से छांटकर विपरीतार्थक शब्द लिखिए। प्रथमः द्वितीयः। उक्त्वा मौनं भूत्वा अधुना तदा अवेला वेला बुद्धिहीना बुद्धिमती। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय का विभाजन कीजिए। चलितः चल जमा कत, नष्टः नश जमा कत, आवेदितः आ जमा विद जमा कत, दृष्टः दृश जमा कत, गतः गम जमा कत, हतः हन जमा कत, पठितः पठ जमा कत, लब्धः लभ जमा कत। कर्तृ प्रथमा विभक्ते है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का क्रियायां च कत्वतु प्रत्ययस्य और क्रिया में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोगम कृत्वा प्रयोग करके वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन कीजिए। तया अहम हन्तुम आरब्धः, सा माम हन्तुम आरब्धवती। मया पुस्तकं पठितम्, अहम पुस्तकं पठितवान्। रामेण भोजनं कृतं, रामः भोजनं कृतवान्। सीतया लेखः लिखितः, सीता लेखं लिखितवती। अश्वेन तृणं भुङ्क्तम्, अश्वः तृणं भुक्तवान्। त्वया चित्रं दृष्टं, त्वं चित्रं दृष्टवान्। यहाँ प्रथम वाक्यों में कर्मवाच्य और कतय प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसको कर्तृवाच्य और कत्वतु प्रत्यांत क्रिया में परिवर्तित किया गया है। जयतु भारती जयतु संस्कृतम।